हाँ, देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 47वां दिन है जब किसान सड़कों पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाबत केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, तल्ख टिप्पणी की है। सरकार से सीधे सीधे पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कानून होल्ड करेंगे या फिर इसे हम होल्ड कर दें। आप किसानों को समझाने के लिए क्या बात कर रहे हैं? आपकी बातचीत से, आपके रवैये से बहुत ज्यादा निराश हम लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा, इसका क्या मतलब है कि इतनी ज्यादा ठंड में हजारों की संख्या में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना ठंड से बचने की व्यवस्था है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं हो पा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। ऐसे में आप समस्या का हिस्सा ज्यादा दिखाई देते हैं बजाय कि समाधान के। आप चरणों में बातचीत कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा अब तक निकला नहीं है। कानून को होल्ड करने पर विचार हम कर रहे हैं। अगर आप कानून पर होल्ड नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि प्रदर्शन स्थल पर किसी भी तरह की हिंसा ना हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है भीड़ बढ़ने से कि किसी भी मूवमेंट पर यह हो सकता है कि यहां कोई भी हिंसा भड़क जाए और ये एक स्पार्क की तरह होगा जो तेजी से फैलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को यह आदेश नहीं दे सकते कि आप प्रदर्शन ना करें। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप इस जगह नहीं उस जगह जाकर प्रदर्शन करें, लेकिन अगर हजारों की संख्या में लोग यहां पर हैं तो फिर आपको इसमें समस्या का समाधान निकालने पर बात करनी चाहिए। सिंगू बॉर्डर से आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें किसानों की थी और आपसे बात भी हो रही थी, किसान कह रहे थे विश्वास है हमें, हमारे पक्ष में फैसला होगा। अब बताइए उन्हें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और सीधा सीधा कहा कानून या तो आप होल्ड कर दीजिए या हमें करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए किसान इस बारे में जान चुके हैं और सीधे हम किसानों के बीच में चलते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजवीर जी, वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि सरकार कानून को होल्ड करे, अगर नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे इस काम को। क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया भारतीय किसान यूनियन की? भाई, कोर्ट के लिए, कोर्ट के फैसले पर तो कोई हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया ही है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की हठधर्मिता, सरकार के अड़ियलपन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, हम इस पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे। यानी एक कदम अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि शायद आंदोलन में अब होल्ड वाली स्थिति आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, फैसला आने दीजिए। ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें महिलाएं और बुजुर्ग क्यों शामिल हैं, इस बात को लेकर किसान संगठन से भी सवाल पूछा है। महिला बुजुर्ग भी सब किसान है, महिला भी किसान है इस देश में, बुजुर्ग भी किसान है, तो सारे किसान शामिल है, इसमें कोई गलत बात कहाँ है। जी, तो आप यहाँ किसानों की प्रतिक्रिया सुन सकते हैं। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आप सुनवाई देख रहे थे, लगातार आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं सभी किसान, क्या कहेंगे इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा ऐसे ही सुप्रीम नहीं है, वो किसानों की भावना समझता है। और जिस तरह से 2 बार फटकार लगाई जा चुकी है, मैं समझता हूँ कि देश के कृषि मंत्री में जरा सी भी शर्म बची है तो तुरंत उन्हें। सरकार से निराश है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो निराश नहीं हो सकता, वो तो फैसला करने की उसको पावर है, वो क्यों निराश होगा। तो मेरा यही एक आपके माध्यम से सवाल है सरकार से कि अगर कुछ नैतिकता बची है तो तुरंत देश के कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है हल अब कब तक निकलने की उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि इसके बाद 15 तारीख भी है? मैं देखिए, एक तो हल हमारे पास है, दूसरा हल सरकार के पास है। और सरकार जो है समाधान नहीं चाहती, तो जब तक सरकार समाधान नहीं चाहती तब तक हम हल कैसे कर देंगे। हम तो हमेशा हल का ही प्रयोग करते हैं, हम तो अंत तक जो है आशावादी हैं। और मेरा ये मानना है कि 15 तारीख में सरकार को जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक कदम सुझाया है, जतिन आप रहिएगा क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट से बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। जो फिलहाल का मौजूदा अपडेट है वो दर्शकों को हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, सीजीआई ने सीधे सीधे कहा है कि अगर इस आंदोलन में कुछ भी घटित होता है तो फिर उसके सब जिम्मेदार होंगे। सीधे कहा, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ रक्त रंजित हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये फिक्र है, कोरोना गाइडलाइंस का तो जिक्र किया ही, कि जिस तरीके से भीड़ यहां पर बढ़ रही है और जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहा था कि यहां पर असामाजिक तत्व आ सकते हैं, हिंसा कभी भी भड़क सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि अगर इस भीड़ में कुछ भी ऐसा घटित होता है, कोई भी हिंसा होती है, तो उसके जिम्मेदार सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हाथ रक्त रंजित हो। इसके बहुत मायने हैं। आदित्य, क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून होल्ड पर कर दे?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यही अभी तो कहा है कि कानून को होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार अपनी तरफ से नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आके ये करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ज्यादातर हमें यही मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून केंद्र को बोले कि आप एक कानून होल्ड करिए, और जब तक एक कमेटी गठित नहीं होती और कमेटी आके साथ में बैठ के इनसे बात नहीं करती है और इस पूरे मामले को सुलझा नहीं देती, तब तक ये कानून होल्ड पे रहना चाहिए। और जो पुराना जिस तरीके से चल रहा था अभी तक उसी तौर तरीके पर वापस जाया जाए, जब तक इस कानून की दोनों पक्ष इस कानून से कृषि कानून से खुश ना हो। अगर कृषि कानून से किसान खुश नहीं है और वो सड़कों पर है तो फिर ये चिंता का सबब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। और लगातार अर्जियां जब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, विपक्ष की तरफ से भी लगातार मांग हो रही है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। जतन हिंसा का भी जिक्र कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, ढोल नगाड़े वहां आंदोलन में बज रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हो रही हैं, भीड़ अब आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी। ठंड बढ़ रही है, किसी भी तरह की सुविधा वहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए है नहीं। ऐसे में अगर कोई हिंसा हो जाती है तो सब जिम्मेदार होंगे। इशारा सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ और खुद कोर्ट ने अपनी तरफ भी लिया है और इसीलिए कानून होल्ड करने की बात हो रही है। कानून अगर ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि रक्त रंजित हमारे हाथ ना हो, ये हम चाहते हैं, तो आप समझें कि किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा। अब किसानों का अगला स्टेप क्या होगा? किसान भी एक कदम आगे बढ़कर आए, इस आंदोलन को शांत करें। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार इस बात की तस्दीक भी करती हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो आंदोलन में बढ़ रही है और लगातार जो किसानों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। और जाहिर है इस पर हम किसानों से भी सवाल पूछ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जाहिर की है कि भीड़ लगातार बढ़ रही है, हिंसा कभी भी हो सकती है, साथ ही साथ सरकार के लिए भी तमाम चीजें कही हैं। क्या कहेंगे तमाम चीजों पर आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, ये इसलिए तो भीड़ बढ़ रही है और ये बहुत अच्छा हो रहा है जितना ये टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी समझ रहा है, किसान भी समझ रहा है, उपभोक्ता भी समझ रहा है। आज उपभोक्ता भी आना शुरू हो गया। चिंता का विषय है, जाहिर है देश में चिंता का विषय, चिंता का विषय है, ये इसलिए ये चिंता का विषय है। लेकिन इतने पे भी मतलब शर्म नाम की चीज नहीं आ रही सरकार के। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पूरी जनता जो है दिल्ली की सीमा में बैठी है और सरकार उसी हटदर्मी में बैठी हुई। अब तक जी आप बताइए जी, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है, बुजुर्ग और महिलाओं को लेकर विशेष रूप से चिंता जाहिर की गई है। जाहिर है ये किसानों के लिए भी चिंता का विषय है कि बुजुर्ग और महिलाएं इसमें शामिल हैं, कभी भी हिंसा भी हो सकती है। भैया एक बात तो बताओ कि जहां देश का सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पे गंभीर हो कि किसानों की भीड़ बढ़ रही है और सरकार उनको ये दुख दर्द को समझ नहीं रही है, सरकार अपनी मनमानी पे है, हठधर्मी पे है। ऐसी भी क्या हठधर्मी कि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार एक हठधर्मी ठान ले, जहां किसान के साथ साथ आम जनता के हितों को। हालांकि क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, तो क्या आप ऐसी कोशिश करेंगे कि बुजुर्ग और महिलाओं को कहें कि वो कम से कम इस अपने को खुद को बचा कर रखें फिलहाल? एक बात बता दीजिए कि ये आंदोलन जन आंदोलन है, अब इसमें भावनाओं का जुड़ा हुआ आंदोलन है। यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बेरोजगार युवक भी हैं और जो रोजगार कर रहे हैं वो अपने रोजगारों से निर्वत होके वो भी आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। हम किस किस को रोकें? किसी की जनभावनाओं से खिलवाड़ हम कर सकते हैं क्या? यानी कि यहाँ आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किसानों का ये कहना है कि बुजुर्ग और महिलाओं को रोकना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मैटर है। हाँ। ये बताइए जी, आज सुप्रीम कोर्ट की आप टिप्पणियां देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पूरे मसले पर? जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होते, जब तक जनता घर वापसी नहीं जाती। जी जी, तो आप देखिए सीधा दो टूक वाला जवाब भी यहाँ पर सुन सकते हैं, जो अभी भी उस पर किसान कायम दिखाई दे रहे हैं। जी आदित्य, अगर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सरकार को सीधे सीधे कि अगर आप में थोड़ी भी लोगों के जिम्मेदारी की वाली भावना है तो आप तुरंत कानून होल्ड पर कर दीजिए। और इससे पहले भी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, अब ठंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। तब भी ये जिक्र किया था कि कानून आप होल्ड पर कर दीजिए जब तक ये पूरा विवाद चल रहा है। आज फिर से अगर बात दोहराई है तो क्या ये समझें कि अब केंद्र सरकार को कानून होल्ड पर करना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला रहेगा, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप लेना होगा?
जी देखिए, कानून होल्ड करने की बात सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो आशीष सिन्हा हमारे लीगल एडिटर है वो ये दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स। उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई का कहना यह है कि आप कानून होल्ड पे करिए क्योंकि कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है। सीजीआई ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को कहा है कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का मसला नहीं हल कर सकता है। अगर केंद्र अपनी तरफ से कानून लेके आया है जिसके खिलाफ इतना स्ट्राइक हो रहा है, जिसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये केंद्र के ऊपर है कि वो इस पूरे मामले का समाधान करे, कानून को होल्ड पे रखे और एक ऐसा कानून लाए जो सबके पक्ष में हो और जिससे सब खुश हो। आदित्य, लगातार सीजीआई की तरफ से तो अपडेट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी हुई है, फटकार लगी है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को कहा गया है? सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है क्या? एसजी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, सरकार की तरफ से एसजी बार बार यही कह रहे हैं कि जो पूरा कानून है वो उसके बहुत लोग समर्थन में है। उनका कहना बार बार इस बात पे रहा कि कानून में वो संशोधन के लिए और बातचीत के लिए वो तय है और ये किसानों की तरफ से किसान है। वो एसजी ने ये कहा कि हम डेट बाय डेट हर बार इनके साथ बात करने के लिए, किसानों के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। किसान है जो कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होता वो कुछ और बात नहीं करना चाहते। तो केंद्र अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं, एसजी ये कहना चाहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, हम पूरे मसले को हल के लिए तैयार है। और जबकि जो सीजीआई है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ने इस बात पे पुश कर रही है कि आप इस पूरे मामले को होल्ड पे रखिए, आप इस कानून को होल्ड पे रखिए ताकि दोनों तरफ पे एक विश्वास उठे, दोनों तरफ से एक वो दरवाजा खुले बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए। आदित्य, आप रहिएगा, लगातार बड़े अपडेट्स हम बता रहे हैं और सीजीआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कई बड़ी बातें बोल दी हैं। ये कहा है कि अगर सड़कों पर किसान हैं तो इसके कुछ मायने हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है ये कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि बाकी देश में किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? ठंड में जो महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सड़कों पर हैं उन पर आप क्या कहेंगे? आपको कड़े स्टेप लेने होंगे। आपकी बातचीत में अभी तक निराशा नजर आती है, आपकी बातचीत में समाधान की तरफ अग्रसर होकर कोई भी स्टेप दिखाता नहीं है कि आपने समाधान निकालने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया आपको विश्वास है या नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट हैं, अगर आप कानून होल्ड पर नहीं करते तो फिर यह काम हमें करना होगा। जतिन के साथ, चूंकि किसान ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, जतिन, अगर आज कोई बड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है कानून होल्ड करने को लेकर, किसान लौटेंगे घर? देखिए, सीधे तौर पर किसानों से ही पूछ लेते हैं और ये बताइए जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार से कि अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो हम होल्ड करेंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला लिया जाता है तो किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्या वापस घर लौटेंगे उसके तुरंत बाद? नहीं, वापस जब तक एमएसपी की गारंटी न दे जब तक वापस नहीं जाना। ये सारे बिल वापस और एमएसपी की गारंटी, उस पर कानून बनाई जाए, हाँ, उसके बाद में वापस जाएंगे। आप बताइए जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी टिप्पणी की, सरकार को भी तल्ख तेवर में कहा कि अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम वापस ले लेंगे, क्या कहना है? उसके बाद तुरंत आप लोग जाएंगे वापस अगर ऐसा होता है तो? देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है या उनको फटकार लगाई है, तो ये तो सरकार की कहीं गलती साबित हो रही है, क्योंकि वो तो जज हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सभी तरह का। लेकिन इससे पहले पूरे देश का किसान दिल्ली के दरवाजे में बैठकर भी हर रोज फटकार लगा रहा है। कृषि कानून अगर होल्ड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप वापस घर जाएंगे? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है ये मेरी ताकत से बाहर का है। हमारा निर्णय ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तुरंत बैठक बुलाई जाएगी और जो भी दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से आएगा उस पर पूरे देश का किसान संगठन बैठकर निर्णय लेगा। ठीक है, जतिन, आगे सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें रहेंगी।